Now students, question 14, exercise 8.4, NCERT exemplar. Question is, from the top of a tower h meter high, the angles of depression of two objects which are in line with the foot of the tower are alpha and beta. और इसमें लिखा भी गया है कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक h मीटर हाई टावर है, h मीटर है. ये टावर आपका है, टावर ए बी है, h मीटर हाई. डायग्राम पहले देखिए कैसे बनाते हैं. इसके टॉप से मतलब यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट नीचे होगा तभी डिप्रेशन बनेगा. तो दो ऑब्जेक्ट हैं जो टावर के फुट से एक सीधी एक लाइन में है. एक लाइन में टावर से खींच दिया. इस पर दो ऑब्जेक्ट हैं. एक ऑब्जेक्ट को आप सी ले लीजिए और दूसरे ऑब्जेक्ट को आप डी ले लीजिए. ये दोनों ऑब्जेक्ट सी और डी एक ही लाइन में है. यहां से सी को देखने पर, यहां से डी को देखने पर अल्फा और बीटा एंगल बन रहे हैं. लेकिन इसमें लिखा है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा बड़ा बन रहा है. तो जो नजदीक होगा टावर के वो बड़ा एंगल बनाएगा. अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इसलिए हमको यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा करनी चाहिए ए सी. अब यहां से एंगल बनेगा, एक सी पे बनेगा और एक डी पे बनेगा. लाइन ऑफ साइट बनेगा. अब यहां से इस हॉरिजॉन्टल लाइन से देखिए बीटा कौन सा होगा, बीटा ये वाला होगा, सी वाला पॉइंट. और अल्फा कौन सा होगा, ये वाला होगा. कम और ज्यादा आपको प्रैक्टिकली भी दिख रहा है. अल्फा से कितना हुआ, बीटा यहां से यहां तक हुआ. अब इससे अल्टर, अब ये दोनों तो पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हो जाएगा बीटा एंगल और ये हो जाएगा अल्फा एंगल. कैसे हो जाएगा, ये एलिवेशन है दिया गया. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होते हैं ना, तो ये दोनों तो पैरेलल लाइन हो गई. एसी ट्रांसवर्सल हुआ तो ये बीटा इसके बराबर हो गया, और एडी ट्रांसवर्सल हुआ तो अल्फा ये, तो ये अल्फा हो गया. ये पूरा कंप्लीट डायग्राम हो गया. अब दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सी और डी. इसी के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है. तो अगर हम इसको x मान लें जो कि आपको फाइंड करना है, और इसको y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको y एज्यूम कर लेते हैं. लेकिन फाइनली आपको x ही निकालना है, तो इसको तो कुछ ना कुछ मान एज्यूम करना ही पड़ेगा. तो y इसको एज्यूम कर लेते हैं, h दिया गया है. ठीक है, ये पूरा कंप्लीट डायग्राम हो गया. अब चलते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं. बिल्कुल बहुत आसान है. आपको ट्रायंगल सेलेक्ट करना, कौन सा ट्रायंगल पहले ले लिया जाए, छोटा वाला ट्रायंगल पहले ले लेते हैं, आसान रहेगा. इन ट्रायंगल ABC क्या अप्लाई करेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h बेस y, h अपॉन y. यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए. y आपके काम की चीज नहीं है. y इक्वल टू h बाई tan बीटा, कोई दिक्कत तो नहीं. ये आपको y की वैल्यू मिल गई. फिर दूसरे ट्रायंगल में आ जाइए. इन ट्रायंगल ABD, राइट ट्रायंगल में आएंगे. इन ट्रायंगल ABD दोबारा से tan क्या होगा, कौन सा एंगल है, ये एक्यूट एंगल अल्फा है ना इसमें. तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है, y प्लस x है. ध्यान से देखो, y प्लस x या x प्लस y, जो भी आप लिखना चाहते हैं. समझ में बात आ गई. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप y प्लस x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगी. h अपॉन tan अल्फा. समझ में बात आ गई. अब यहां से y की वैल्यू निकाल के ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो यहां रख देते हैं. चाहो तो x को ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तब y दोनों बराबर हो जाएंगे. या यही वैल्यू पुट कर लीजिए, y की वैल्यू क्या रख देंगे, h बाई tan बीटा प्लस x इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा.
अब आ जाइए आगे, यहां पर x एक साइड में कर देते हैं, बाकी h वाले दोनों एक साइड में। x इक्वल टू h बाई 10 अल्फा माइनस h बाई 10 बीटा। एलसीएम ले लो, आंसर तो एक तरीके से हो गया है, लेकिन अच्छा लगने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। h tan बीटा माइनस h tan अल्फा अपान tan अल्फा इंटू tan बीटा। एलसीएम tan अल्फा tan बीटा हो जाएगा और न्यूमरेटर भी हो जाएगा। h कॉमन हो जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा होल अपान tan अल्फा इंटू tan बीटा, और यही आपका हो गया दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। जो यही आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक कैलकुलेशन ज्यादा नहीं कुछ है, समझ में बात आ गई। x निकालना, x क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विल बी दिस h इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा इंटू tan। समझ गए अच्छे से?